कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को किया नमन। चीन भारत सीमा विवाद पर की महत्वपूर्ण वार्ता। कहा चीन को भारत दे मुंहतोड़ जवाब। भारत सरकार को अपनी तैयारी रखनी चाहिए, चीन विश्वास के काबिल नहीं। जी हां, जिला फतेहाबाद टोहाना में अपने निवास स्थान पर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने देश की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित जनों ने भारत चीन सीमा विवाद पर शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। इस दौरान गांव समेण के शहीद ओम प्रकाश को याद करते हुए उनकी शहीदी पर भी पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने उन्हें नमन किया। पूर्व मंत्री जी ने कहा कि जिस समय चीन की सेना की मूवमेंट शुरू हो गई थी, तो उसी समय हमारी ओर से भी तैयारी करनी चाहिए थी। एक मजबूत बिल्डअप तैयार रखना चाहिए था, तो इतना नुकसान ना होता। और जिस देश ने भी चीन पर विश्वास किया, उसने धोखा खाया ही है। तो हमारे देश को भी चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी जोरों पर रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई मूवमेंट चीन की ओर से होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने कहा कि चीन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन जो कहता है वो कभी भी नहीं करता। उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी चीन ने इसी तरह की हरकतें की हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश की सीमा पर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की शहादत पर गर्व है। विश्वास करके ये नुकसान हमारे सैनिकों का हुआ। मैं ये समझता हूँ कि एक तो जैसे ही उनकी फौज आनी शुरू हुई अप्रैल में, उस टाइम भाई ये मसला डोकलाम जो घटना पहले हुई थी, हमारी सरकार ने ये समझ लिया भाई जैसे डोकलाम में हमने फौज भेज दी और वो अपना चलो बात वहाँ तनाव कई दिन रहा, पर वो जो चिकन नेक जो एरिया था भूटान का, पर उस पर चलो वो कब्जा नहीं कर पाए। मैं ये फील करता हूँ भाई डोकलाम जैसी घटना ने वो एक झूठा विश्वास पैदा कर दिया भाई ये फिर भी दोबारा भाई हमारी फौज जाएगी तो ये कोई ऐसी नुकसान या कोई घटना नहीं होगी। पर चाइना की शुरू से ही, जब से वो तिब्बत का एरिया उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, फिर अक्साई चिन वगैरह पे किया, शुरू से ही उनकी जो नज़र है वो लद्दाख पे रही, लद्दाख के एरिया पे रही है। वहीं से ही काराकोरम पास निकलता है, बहुत ही अहम इलाका है, और वो चाइना के अगेंस्ट भी और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो जो एरिया है बड़ा अहम है। तो उसकी हमेशा ही नज़र उसकी चाइना की इस एरिया पे रही है। और हमारी सरकार विश्वास करके बैठ गई भी डोकलाम में भी तो चलो स्टैंड ऑफ रहा और बाद में वो चलो ख़त्म हुआ। भाई ये कुछ एग्रीमेंट भी हुए थे, पर चाइना एग्रीमेंट्स को क्या जानता है? चाइना को एग्रीमेंट्स को नहीं जानता। तो इन पे जिसने भी विश्वास किया वो फिर आगे नुकसान उठाया। और मैं हमारे जो जवान हैं, कर्नल साहब और जवानों को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से हथियार तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर चाइना ने ठीक है फायर आर्म तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल की, पर वो फायर आर्म से भी ख़तरनाक जो उन्होंने बनवाए वो लोहे के बैट और सीमेंट के बैट, एक वो पूरी तैयारी करके आए भी हमने नुकसान करना है इनकी फ़ौज का, और इनमें दहशत फैलानी है और अपने पांव फैलाने हैं यहाँ। अब एक जगह बातचीत वो
कर रहे हैं, पर वो दूसरी जगह से नहीं हटे। अभी पैंगोंग लेक जो है उससे नहीं हटे हैं। उनका कोई पता नहीं, वो कहते कुछ है करते कुछ है। तो चाइना जैसे देश पे विश्वास कर लेना तो भाई वो नुकसान उठाने वाली बात थी, और नुकसान वो हो गया और हमें बहुत भारी दुख है। पर जो जिन वीरता से हमारे कर्नल साहब और साथियों ने उनका मुकाबला किया, 3 गुना ज़्यादा थे चाइनीज़, 3 गुना, परवाह नहीं की इन्होंने। पर अपनी उन्होंने ऐसे उनकी जो पोस्ट वगैरह वहाँ नहीं बनने दी, तो बेमिसाल वीरता का जो इन्होंने वो पेश किया। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर हमारी गवर्नमेंट सतर्क होती, जैसे अप्रैल में उनकी मूवमेंट शुरू हुई है, उसी टाइम 1 मिनट की देरी किए बगैर हमारी मूवमेंट भी शुरू हो जाती, हमारा बिल्डअप भी चाइना के बराबर हो जाता, तो शायद ये घटना ना होती। विश्वास हो गया डोकलाम करके, बिल्कुल, और शायद डोकलाम से पीछे भी चाइना इसलिए हटा भाई इनको झूठा विश्वास हो जाए। डोकलाम से असली उनकी नजर जो लद्दाख के ऊपर है, इस एरिया पर नजर है। तो डोकलाम से जानबूझ के भी हट सकते हैं, बिल्ला भी इनको विश्वास हो जाएगा बातचीत के जरिए, भाई बातें खत्म होती रही हैं। तो अभी लेक के पास वो बैठे हैं अपने एरिया में, वो जो पैंगोंग लेक है वहाँ वो बैठी है, अभी बिल्डअप है उनका, खत्म नहीं हुआ है। गलवान से ऐसा वो बातचीत होने के बाद थोड़े से वो वापस होने शुरू हुए हैं, पर वो पैंगोंग में बैठे हैं। तो हमेशा ही धोखा दिया है इन्होंने। हाँ, पर हमारे गवर्नमेंट सतर्क होती और चाइना की मूवमेंट शुरू हुई तो साथ ही हमारी शुरू हो जाती, बराबर का बिल्डअप हो जाता, तो शायद ये नुकसान ना होता ही नहीं। तो बहुत भारी सारे देश को दुख है। और चलो आज हम, क्योंकि आजकल कोरोना के समय में वो भी ज़्यादा कट भी हम ज़्यादा इसमें कोरोना के टाइम में ज़्यादा कट भी नहीं कर सकते, पर दुख सब में है। कोई देशवासी ऐसा नहीं है जिसके अंदर दुख ना हो। तो क्या लगता है सर, जैसे कि ये आज एक मिनट इंट्रो ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।